जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट है, तो आइए देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और बिल्कुल ये आपके नए सिलेबस पर आधारित है और इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, करेंट सभी तरह के क्वेश्चन हैं। ये पूरी 100 क्वेश्चन है आपका और फुल टेस्ट है बिहार पुलिस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंग में शामिल हैं? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, या विधानसभा नहीं होगा। संसद के 3 अंग होते हैं और ये आपके 79 जो आर्टिकल है यह संसद से संबंधित है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में, लोकसभा आर्टिकल 81 में। क्वेश्चन 2, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, यह क्या है? गलत कथन है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, सही है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, यह भी सही है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, यह भी सही है। राज्यपाल विधान मंडल का अंग नहीं होता है, यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है, तो ऑप्शन ए असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 3, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो यह 1984 में घटना हुआ था मध्य प्रदेश में। मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 4, निम्न संस्थाओं में से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या है आपका? पंचायती राज और नगर पालिका हो जाएगा। 3 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खैर, अब 106वां जो है संविधान संशोधन अधिनियम और लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं को 33% आरक्षण सीटें आरक्षित किया गया है। क्वेश्चन 5, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? तो ऐसे भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू और उसके बाद मुस्लिम निवास करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक में क्या है? ईसाई, सिख, उसके बाद बौद्ध और उसके बाद जैन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो आपके अनुच्छेद 20 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में संबंधित है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आपको आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 यह दोनों क्या है? निरस्त नहीं होते, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 7, धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है? तो आपका राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य के द्वारा किसी भी धर्म को संरक्षित नहीं किया जाएगा। यह आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात को बनाए गए थे, यह कथन सही है। ऑप्शन बी है। मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, यही कथन गलत है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, सही है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए थे, यह भी कथन सही है। तो ऑप्शन बी क्या है? असत्य कथन है, क्योंकि मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य नहीं, असम से मेघालय को अलग करके राज्य बनाया गया था। क्वेश्चन 9, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। तो आपका आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच करने हेतु गठित किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह आपको 1977 में गठित किया गया था। क्वेश्चन 10, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित है? आपका 7वीं अनुसूची द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि शक्तियों का जो पृथक्करण है, शक्तियों का वितरण है,
वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या 7वीं अनुसूची में से ही संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्न में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? तो किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वकालत कर चुके हो, सही कथन है। किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, यह भी कथन सही है। उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, यह ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति की दृष्टि में एक लब्ध प्रतिष्ठित न्यायविद हो, यह भी कथन सही है। तो असत्य कथन क्या है? ऑप्शन सी, यानी जो मापदंड सही नहीं है वह ऑप्शन सी। उच्चतम न्यायालय यह आर्टिकल 124 से संबंधित है। कमेंट में आप बताइएगा कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्वेश्चन 12, मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आर्टिकल 47 में है। और इसी के क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? राजनयिक और सैन्य शक्तियां, यह ऑप्शन या कथन राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, क्योंकि राजनयिक और सैन्य शक्तियां जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति की शक्ति सही है। विधानसभा को आहूत करना, स्थगित करना और भंग करना, यह भी सही है। दंड के लिए क्षमा, विराम और परिहार प्रदान करने की भी शक्ति है। राज्यपाल सिर्फ मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 14, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका मगध हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गंगा के दक्षिण में मगध था और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। और जो 16 महाजनपद का जानकारी प्राप्त होती है हमें बौद्ध के ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। मगध की राजधानी राजगीर थी, यह याद रखिएगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? तो सिंध पाकिस्तान सही है, गुजरात भारत में, राजस्थान से, हरियाणा से और पंजाब से, सभी जगह से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, याद रखिएगा। लेकिन भारत में बात करें तो राखीगढ़ी हो जाएगा। और यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला जो है सिंधु घाटी सभ्य हड़प्पा स्थल जो है वो आपका धौलावीरा है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? तो जहांगीर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुगल शासक जहांगीर जो है वो अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था और बाबर लिखा था वह तुर्की में लिखा था, ये याद रखिएगा, बाबरनामा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? तो बंगाल का स्वतंत्र जो नवाब था, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया था और उसके बाद फिर अलीवर्दी खां हो जाएगा और फिर सिराजुद्दौला हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो ज्योतिबाराव फूले, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इन्हीं के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 19, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किसे कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो आपको स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, 1939 में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो अभी अशोक के अभिलेख में ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक और ग्रीक भी किया गया, तो ऑप्शन के अनुसार बी सही हो जाएगा। और याद रखिएगा कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले टी फैंथलर के द्वारा खोजा गया था और पढ़ा था सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने।
क्वेश्चन 22, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन से स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था? तो आपका नागार्जुन कोंड और अमरावती, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 23, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कैलाश मंदिर कैलाशनाथ मंदिर या कांचीपुरम में हो जाएगा। होयसलेश्वर मंदिर हेलेबीड में हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में, और गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वह सरबनबेल गोला कर्नाटक में है। तो 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनाया था, किस शासक ने बनाया था। क्वेश्चन 24, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो यह 1194 में लड़ा गया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद बिन शाम उसी का नाम है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो आपका मंदसौर अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह यशोवर्मन से संबंधित था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से, भीतरी अभिलेख यह आपका स्कंदगुप्त से, और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। क्वेश्चन 26, सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्थाओं से था? तो सूर्यास्त नियम इस्तमरारी से था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। केवल एक इस्तमरारी या फिर अस्थायी बंदोबस्त इसी को कहते हैं, और यह आपका लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 में। क्वेश्चन 27, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फरवरी 1922 में हिंसा की एक घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा, सही है। असहयोग आंदोलन के कारण मार्च 1922 में गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया, यह भी सही है। असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, यह कथन गलत है क्योंकि भाग लिया गया था। तो ऑप्शन सी सही नहीं है। जीडी बिरला ने राष्ट्रीय आंदोलन का खुला समर्थन किया था। असहयोग आंदोलन यह 1920 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 28, 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था। तो 1897 में किया गया था गठन, और इसका उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे वो कब लिए थे। क्वेश्चन 29, अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो दक्षिणी महासागर उसे कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है? तो अग्नि सेल और अवसादी सेल दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता सर्वाधिक योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 32, बृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? आपको सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमि की प्रकृति वनस्पति कौन सी है? आपका प्रेरी घास स्थल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और गेहूं उत्पादन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 34, म्यांमार की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। इस ऑप्शन के अनुसार 4 और 5 हो जाएगा, तो केवल 4 और 5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे म्यांमार से 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। और क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है, सही है। महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, यह भी कथन सही है।
कोलंबो एक समुद्रीय पतन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। यह कथन आपका गलत है। श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, यह भी कथन सही है। कोलंबो एक समुद्री पतन है, यह सही है, लेकिन श्रीलंका के पूर्वी तट पर नहीं, पश्चिमी तट पर है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो इसे बृहद हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 37, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है? तो मेघालय के जो पठार 3 भागों में बटा है, गारो, खासी, जयंतिया, यह जनजातीय विभाजन के आधार पे, जनजातीय आधार पे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 38, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नमचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में सही है? तो आपका कथन है ब्रह्मपुत्र के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र यांगयाप दर्रे के द्वारा भारत में आता है। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो अंतःश्वासित होता है वो 21% होता है और उच्छ्वासित होता है वो 16.4% होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का सेट कराया गया है और जीके जीएस का 50 क्वेश्चन का सेट जो है कराया गया है, तो उसे प्लेलिस्ट से जाकर देखिएगा, वो आपको बिहार पुलिस में काफ़ी हेल्पफुल करेगा। और बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का जो सेट है उसे एग्ज़ाम देने से पहले एक बार अवश्य देख लें, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन 42, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो घास हो जाएगा। घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा और सर्प को गरुड़ खाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह सही खाद्य श्रृंखला है। क्वेश्चन 44, कॉड लिवर तेल में विटामिन डी की अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कॉड लिवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो यह मछली से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मछली से। क्वेश्चन 45, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आविष्कार और आविष्कारकर्ता से किन्वन लुई पाश्चर हो जाएगा, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर और बैसिलस एंथ्रेसिस रॉबर्ट कोच हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आविष्कार और आविष्कारकर्ता का पूरा टॉपिक क्लियर कर दीजिएगा। इस टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी बनता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा इसे। क्वेश्चन 46, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? तब मेलामाइन की होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो बर्तनों पे न चिपकने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 47, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत
भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो भूप्रपट्टी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो पौधों के तनों में जो वृद्धि होती है वो शीर्षस्थ विभाज्योतक की होती है, लेकिन परिधि की यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और एक क्वेश्चन को दो तीन बार देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे एग्जाम में। तो ये आपका तनों की परिधि जो है वो पार्श्व विभाज्योतक अथवा कैम्बियम इसका होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है? तो गेहूं धान सही है, उड़द और सोयाबीन या युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सरसों और अरहर भी सही है, अलसी और मक्का भी सही है। क्वेश्चन 50, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आपका क्षुद्रांत हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। छोटी आंत सबसे आहार नल का लंबा भाग है। क्वेश्चन 52, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? तो आपके एस ब्लॉक के हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों में को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। ऐसे सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पेशियां और स्वभाव, तो कंकाल पेशी एक ऐच्छिक पेशी है न कि अनैच्छिक पेशी। अतरंग पेशियां या अनैच्छिक पेशी हैं, यह भी गलत है। हृदय पेशियां यह आपका अनैच्छिक पेशी हैं, तो सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित तीनों नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 57, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो V = IR होता है, यानी V = RI हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? तो ये आपका गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें और रेडियो तरंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 59, डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता है? एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और गुआनिन होता है, ना कि यूरेसिल। यूरेसिल आरएनए में होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपस्थित नहीं होता है डीएनए में। क्वेश्चन 60, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रखा जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है तो कण के समान है और तरंग के समान है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया था, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 62, केन बेतवा लिंक जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? तो अटल बिहारी वाजपेयी की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? तो साइक्लोन भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 64,
माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 65, मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जो म्यांमार में एक भूकंप आया था, तो भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार को सहायता करने के लिए शुरू किया गया था। और पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 66, अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? तो आपका अप्रैल 2025 में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67, गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? तो आपका 17 अप्रैल 2025 को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है तो गीता और नाट्य शास्त्र का। नाट्य शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 68, कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? तो यह लिपुलेख दर्रा के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह आपका उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल में है और जेलेपला सिक्किम में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 69, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये वी नागेश्वरन है, ऑप्शन बी अनंत नागेश्वरन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? तो यह आपका 50,000 है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह आपका क्रिकेट गॉड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, 22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके 10 वर्ष पूरे हो गए। क्वेश्चन 73, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? तो आपका बैंकॉक थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? आपका नरिंदर का पानी है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट या पहला टेस्ट है। इससे पहले भी बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर के सारे सेट लगाए गए हैं और आपको सेशन कैसा लगा या कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 75, 2 वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? यह हिंदी है आपका और बिहार पुलिस में आपका 10 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा। तो 2 वर्ण के मेल को संधि कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76, आजन्म में कौन सा समास है? तो आपका अवयवी भाव समास है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एक एमनेस्टी इंटरनेशनल है, कंफ्यूज नहीं होना, या ग्रीन पीस है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। क्वेश्चन 78, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो आपका 1939 से 1945 तक चला था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये आपको शुरू होने का जो कारण था वह जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, जिसका कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। क्वेश्चन 79, लघुपथन के समय क्या होता है? तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 80, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फेस्टिवल से आजकल एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी फेस्टिवल से बनने वाले क्वेश्चन हो उसे एक बार पढ़ जाइएगा। क्वेश्चन 81, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में था? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुआ। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन 82, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? तो आपको 15 से 59 वर्ष के लोगों को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 83, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्र को घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे ज़्यादा कृषि क्षेत्र में व्यक्ति थे, फिर विनिर्माण में, और तीसरे नंबर पे सेवा क्षेत्र में, यानी 1, 2, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार पुलिस के एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो थोड़ा अपना पढ़ाई का वर्कलोड बढ़ाइएगा। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की, यह गलत कथन हो जाएगा। वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी, यह कथन सही है। जो नई आर्थिक नीति आया था वो आपको 1991 में आया था, इसे याद रखिएगा। तो आपका एक गलत है और आर सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 85, विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1995 हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1995 या गैट के स्थान पे किया गया था। क्वेश्चन 86, चूज द एप्रोप्रिएट फेमिनिन फ्रॉम हॉर्स का फेमिन चुनना है, तो मेयर हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें चुनना है, तो डार्कनेस हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88, विच द अमोंग फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्लूरल? तो न्यूक्लियस हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियस प्लूरल नहीं है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो आपके केशव दास हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 90, बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो उबेर कप प्रदान किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 91 से आपका मैथ है, तो वीडियो रोक कर बनाइएगा, और आपका 91 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 92, 150% हो जाएगा। क्वेश्चन 93 आपका ए हो जाएगा, 94 ए हो जाएगा, और क्वेश्चन 95 सी हो जाएगा, 96 डी हो जाएगा, 97 आपका सी हो जाएगा, 98 बी हो जाएगा, और 99 आपका ए हो जाएगा, 2/9 100 आपका बी हो जाएगा।